जय हिंद दोस्तों। और वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं अभी परेड से आया हूँ, कल टाइम मिला नहीं। और शाम तक जितनी भी जो जानकारी थी आरपीएफ कांस्टेबल की अपने भाइयों ने दी। और प्रॉपर जानकारी अपने जो यानी पहले से जुड़े थे हमसे, एमएस हुड्डा भाई और श्याम जी तिवारी, इन दोनों भाइयों से बात हुई और इनने यानी पूरी प्रोसेस बताई कि क्या है। और जैसे मैंने बोला था कि मैं बता दूंगा कि 50 में से 5 या 6 लड़कों को पास होना और वो ही देखना वही आया है। इसलिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही बता चुका था कि 50 में से 5 या 6 लड़के पास होंगे, जब मैंने शुरू की वीडियो में बोल रखा है। तो परेशान ना होना, जिनका फिजिकल तैयार है वो 100% पास होंगे, परेशान नहीं होना है। और मेन जानकारी है नासिक के ग्राउंड की, जो कि एमएस हुड्डा भाई ने दी अपने। तो देखा जाए तो कहाँ से बोल रहे, 5 बजे से एंट्री है और 8 से 9 बजे तक एंट्री ली गई वहाँ पे। एंट्री के यानी शुरू से बता रहा है कि 5 से एंट्री है और 8 से 9 बजे तक एंट्री ली गई। और 7 बजे तक सभी लोग यानी आ चुके थे, यानी सब आ जाते हैं, 4-5 बजे तक है तो सब 7 बजे तक एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद अंदर जाने के बाद सीधा बायोमेट्रिक होता है। वही प्रोसेस है जो आरपीएफ एसआई वाली है। बायोमेट्रिक होगा तुम्हारा, यानी लेफ्ट थंब होगा, बाकी एक दो कोई फॉर्म वॉर्म पे साइन करवाएंगे, फ़ोटो सहित करवाएंगे, ये सब होता। और बाकी फ़ोटो मोटो बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी सब आपको यानी बताते जा रहे हैं। और उसके बाद बायोमेट्रिक होगा और ग्रुप बना दिए जाएंगे। अब कई जगह 25 के भी बना दिए जाते हैं, कई जगह 50 के भी बना दिए जाते हैं माहौल के हिसाब से। तो 50-50 के ऑलमोस्ट ग्रुप बन रहे, तो 50 और जब लास्ट में जितने बचते हैं 25-30 उनका बना दिया जाता है। और 13 तारीख को 300 को कॉल किया था नासिक ग्राउंड पर, यानी नासिक ग्राउंड पर 300 लड़कों को बुलाया था, यानी जिसमें से 125 आए। अब सोच लो आप तुम कि 50% भी ना पूरा गया, 125 आए। 125 में से 38 फाइनली सिलेक्ट है, यानी फाइनली उनका फिजिकल मेडिकल नहीं फिजिकल और डीवी और हाइट वेट चेस्ट ये सब इसमें पास हैं 38। तो अब खुद सोच लो, 300 बुलाए थे और 38 ही पास हुए। तो मान के चलो कि यहाँ पे 12-13% है, लेकिन गोरखपुर का देखा जाए तो वहाँ पे 17 है केवल। और भी ग्राउंडों का देखा जाए तो कहीं यानी तेलंगाना गया तो वो तो कहीं पे गए भी नहीं लोग। तो ऑलमोस्ट मिला जुला के देखा जाए, जो एक सीट पे 10 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, तो वो 10 एक सीट पे 10 हुए थे, तो 10 में से एक भी पूरा नहीं कर पा रहा। आगे बताते हैं। और कल पहला ग्रुप का रनिंग ना 9 बजे शुरू हुआ था, यानी फर्स्ट डे था, तो शायद देखो वहाँ पर रिस्क नहीं ली जाती है, चिप वाइज रनिंग है। तो फर्स्ट ग्रुप की रनिंग है ना जो वो हुई थी आपकी 9 बजे स्टार्ट। लेकिन अब दिनों दिन जैसे प्रक्रिया स्टार्ट होती जाती, उनको पता चलता जाता प्रोसेस का, यानी अच्छे से हो जाता, तो उस हिसाब से फिर जल्दी होने लगती। 9 बजे स्टार्ट हुई थी और बाकी नॉर्मली 7-8 बजे हो जाएगी, यानी आगे से अब। और रनिंग ट्रैक है वो 400 मीटर का है और 4 चक्कर आपको दौड़ने पड़ेंगे, जो कि रहता ही है। वॉच अलाउ है, आपकी वॉच अलाउ है, डिजिटल और जो सी चाहे वॉच आपकी अलाउ है। और नासिक पे हमारे भैया यानी विशेष बता रहे हैं एडवाइस एमएस हुड्डा कि नासिक के ग्राउंड पे कंकड़ हैं, तो आप शूज़ में दौड़ें तो अच्छा है, लेकिन जहाँ कंकड़ नहीं तो मेरी राय माने तो नंगे पैर ही दौड़ें हमारे हिसाब से, क्योंकि 5 मिनट में ज़्यादा कुछ दर्द नहीं होता, यहाँ जीवन का सवाल होता है, समझ रहे हैं आप। उसके साथ आप चलो, रनिंग के बाद हाइट चेस्ट होता है। और कल चेस्ट में यानी कोई आउट नहीं हुआ है, हमने बताया है कि चेस्ट में कोई आउट नहीं होता, सब बिल्कुल इजी नापते, जैसे दिखता उनको कि इसका कम है तो थोड़ा ऊपर से नाप लेते, या फिर नहीं, चेस्ट में कोई फेल नहीं होता उस हिसाब से। जब एकदम ही कम होगा, 70 ही सेंटीमीटर होगा, तो फिर तो यार भाई प्रॉब्लम की बात है। बाकी तुम सोच रहे हो 75 प्लस है और फेल हो जाओ, तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखो, रनिंग के बाद वही बोला था मैंने, हाइट और चेस्ट। हाइट और चेस्ट होने के बाद, और यानी चेस्ट हाइट में भी ज़्यादातर कोई फेल नहीं हो, हाइट 170 नहीं 165 ही लगेगी जो नोटिफिकेशन में आई थी। और उसके बाद लॉन्ग जंप है और रनिंग है, यानी उसके बाद लॉन्ग जंप है और फिर हाई जंप है। और जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है वो रनिंग के 30 से 40 मिनट बाद हुई कि अपनी बॉडी रिकवर हो, यानी अच्छे से हो चुकी थी, तो आप समझ सकते हो। और जो रनिंग क्वालिफाई करेगा वो यानी लॉन्ग जंप और हाई जंप आराम से कर ले जाएगा, घबराए नहीं। और वही प्रोसेस है जो एसआई में थी कि चूना पट्टी, बस वही सब है आगे। और इसके बाद आगे चलो तो
फिर उसके बाद यही सब है। फिर उसके बाद हाई जंप में आगे मिट्टी है, गद्दा से भी नरम है, यानी जो वही बोल रहा है कि हाई जंप में नासिक पे आपकी मिट्टी है तो वो भी गद्दा से भी नरम है, तो आराम से आप टाइगर जंप भी अलाउ कर सकते हो। जो कुछ भी हो तो मैं करना है बस उसे क्वालिफाई, टाइगर जंप कैसे भी कूदो, कुछ भी करो बस, ठीक है। उसके बाद उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था और 1-2 घंटे बाद डीवी को, यानी 1-2 घंटे से लेकर 2-3 घंटे तक डीवी चला था। और डीवी में प्रोसेस पूरा बताया है भाई ने कि डीवी में जो है डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए इन्हें। 10th की मार्कशीट की 2 कॉपी चाहिए, आधार कार्ड की 2 कॉपी चाहिए, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी चाहिए, फ़ोटो 3 से 4 ले जाओ, ओबीसी वाला सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए और वो फॉर्म की डेट से पहले का होना चाहिए। उनने पहले सीधे कह दिया जो फॉर्म की डेट से पहले का है, और जिनका नहीं है वो सीधे UR में काउंट है, सीधी सी बात है। और उसके बाद यानी आपका ये सब हो जाएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। तो कल कई लड़कों को शाम तक भी छोड़ा गया, कई को 4 बजे छोड़ दिया, कई को 2:30, यानी जहाँ जैसा प्रोसेस हो गया वैसे छोड़ दिया गया। बाकी आगे जिनकी भी है परेशान नहीं होना है। देखो कट ऑफ बढ़ने की, यानी अब देख लो, आपको बताना तो है नहीं, कट ऑफ नहीं बढ़नी, पॉइंटों में भी नंबर ज़्यादा है मुझे ये लग रहा है। जब फाइनल, जब तक आखिरी रेस हो जाएगी उसके बाद बताऊंगा कि पूरे 4000 बच्चे हुए भी हैं पास कि नहीं। और जब मैंने तभी बोल दिया था, SI की रनिंग दे के आया था कि फिजिकल को टाइम मिल गया, अच्छी बात, कितना टाइम मिला, लेकिन फिर भी आप देख लो एवरेज वही है 50 में से 5 या 6 का। तो पता है भाई, मैं खुद दौड़ा हूँ, मुझे पता है कि कहाँ कितनी टाइमिंग में क्या आते, क्योंकि ज़्यादातर पढ़ने वाले लड़कों के साथ यही हाल होता है। बाकी आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और वॉइस प्रॉब्लम होगी लेकिन क्या करना, आपको नोटिस, यानी ये सब चीज़ें इग्नोर करो। बाकी आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारी चाहिए थी ठीक है। बाकी मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।